Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आप जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जनवरी मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जनवरी क्या आ रहा है आपके साइड। तो शुरुआत आप कर रहे हो 7 ऑफ सॉर्ड से। किसी चीज से ना भागने की कोशिश कर रहे हैं आप, या तो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से भागने की कोशिश कर रहे हैं या अपने फेलियर से भाग रहे हैं। देखिए, भागने से तो काम नहीं बनेगा, लेकिन आप उस चीज को इम्प्रूव कर पाएंगे, उसमें चेंजेस ला पाएंगे, सेल्फ वर्क करेंगे तो जरूर आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में आती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। रिलेशनशिप की बात करूं या करियर की बात करूं, तो जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही अभी तक, क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। कुछ लोग ना आपसे झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, मे बी आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज्यादा झूठ बोला है, या आप जहां पर जॉब या बिजनेस करते हैं ना, वहां लोग आपसे बहुत ज्यादा जेलिसी भी रखते हैं, झूठ भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस आप में लानी पड़ेगी कि कौन सा पर्सन सही है, कौन सा गलत है। अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी एनर्जीज हर किसी से शेयर ना करें। ये कार्ड बता रहे हैं कि आप ना अपनी लाइफ मोटिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लाइफ में करना क्या चाह रहे हैं। अपने इंटेंशंस को समझिए, देन एक्शन लीजिए। कई बार ना आप इतना अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर देते हो ना, जो आपको डिग्रेड कर देता है। तो टाइम वेस्ट ना करें। और ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आप कुछ तो है जो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपका कुछ प्लानिंग हो सकती है, स्ट्रेटेजी हो सकती है जो आप बाकी लोगों से एक्चुअली शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन पता नहीं लोगों को आपकी सारी चीजों के बारे में पता कैसे चल जाता है कि आपके करियर में क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना शुरू करिए। कुछ लोग ना आपको जो मैनिपुलेट कर रहे थे, आपको डिग्रेड कर रहे थे, तो उस चीज से आप बाहर आ पा रहे हो। इंट्यूशन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा विद इन 10 डेज। और देखो यहाँ पे आपने सारी नेगेटिव एनर्जीज को एलिमिनेट कर दिया। मतलब जो लोग आपकी लाइफ में कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रहे थे, आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रहे थे ना, उन सब चीजों को आपने पीछे छोड़ दिया है, फिर आपके पर्सन ही क्यों ना हो। और ये कार्ड बता रहा है कि आप ना ऐसे रिलेशनशिप में अभी तक चल रहे थे, मतलब आपके पर्सन आपसे, मैंने बोला ना, कुछ चीजें हाइड करते थे या झूठ बोलते थे, वो चीजें रिवील हो सकती हैं। आपके पर्सन भी आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ओके। और बिजनेस में अगर आपको कोई लॉस लगा हुआ है या आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शंस और चॉइसेस आती हुई दिख रही है। कुछ एनर्जी से आप भागने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब आपके करियर में जो लॉस आपको लगा है उससे आप रिकवर हो पाओगे और एक प्रॉफिटेबल मोड में जाने के साइड आगे बढ़ रहे हैं। तो सारी चीजें आपके एक्शंस पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे जैसा एक्शन लोगे वैसी एनर्जीज आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। तो एक्शंस अपने सही रखिए, डिसीजंस अपने सही रखिए। डेथ, कंप्लीट ट्रांजिशन का कार्ड आ गया। डेथ का आना मतलब कुछ चीजों रिनेबल होना। तो अगर आपका रिलेशनशिप एकदम एंड हो चुका है, करियर एकदम जीरो पे पहुंच चुका है, तो टेंशन नहीं लेना है, एक होप अपनी बनाए रखना है। क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, तो वैसे ही तो चीजों में रिनेबल आएगा या रीबर्थ होंगी चीजें। तो अपने आप को ना डिग्रेडेड कभी ना समझें। अगर एंडिंग्स आपकी लाइफ में आई हैं, तो उसके बाद नई शुरुआत को भी तो देखने की कोशिश करिए, पॉजिटिव चेंजेस को भी तो देखिए कि यूनिवर्स आपका कितना फेवर में काम बना रहे हैं, कितना आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड एक लाइफ चेंजिंग कार्ड भी माना जाता है। तो हो सकता है कि 2025 की स्टार्टिंग में आपको इतना ज्यादा मोटिवेटेड आप फील नहीं कर रहे होंगे, या एक्साइटमेंट आपकी लाइफ से एकदम मिसिंग हो चुका होगा। लेकिन जैसे जैसे ये मंथ आगे बढ़ रहा है, या जनवरी की एंडिंग की मैं बात करूं, तो वैसे आप एक एनर्जाइज्ड वे में इस मंथ को ले जाओगे, या अपने हर दिन को प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश करेंगे। जो आप एक डिप्रेसिंग मोड में चल रहे थे, निगेटिविटी में झेलते आ रहे थे, तो वो डिप्रेसिंग मोड से बाहर आ पा रहे हो। हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, ओके। और सैडनेस वाले मोड से भी बाहर आ रहे हो। तो कैप्रिकॉर्न दिख रहा है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो। पिछले 7 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है, और कुछ लोगों की तो 13 ईयर्स की एनर्जी आ रही है। ना करियर सेट हो पा रहा है, ना रिलेशनशिप सही हो पा रहा है। तो ये आपका स्ट्रगल कहीं ना कहीं यूनिवर्स नोटिस कर रहे हैं, और आपको इसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देंगे। देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैं बोल ही रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं। आपके माइंड में कंटिन्यूसली यही चलता रहता है कि किसने आपके साथ क्या किया, आपको कितनी निगेटिविटी प्रोवाइड की गई, आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको कोल्ड शोल्डर देख के निकल गए हैं। तो आप उन सारी चीजों को कंटिन्यूसली
याद करते रहते हैं, ये ना करें। फाइनेंशियली अगर आपको लॉस लगा हुआ है, मान रही हूँ क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वो की दे के रखी है कि आप नई शुरुआत कर सकें। अगर आप अनएम्प्लॉयड चले आ रहे हो ना पिछले समय से, तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के रिसोर्स मिल सकते हैं। ठीक है, क्लैरिटी की मैं बात कर रही थी, तो क्लियर विजन आपका हो रहा है। और ये टेम्पररी लॉस को शो कर रहा है, तो आप इसको परमानेंट मत बनाइए। अगर आप या करियर में आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं, रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर रहा है, तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, परमानेंट नहीं है। इनको आप पल भर में चेंज कर सकते हैं। तो कोशिश करिए आगे बढ़ने की। कुछ चीजें अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, तो यूनिवर्स के इंटेंशंस को समझने की कोशिश करिए कि वो आपकी लाइफ में क्या लाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं बोल ही रही थी क्या लाना चाह रहे हैं, बता ही दिया यूनिवर्स ने। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, रियूनियन। तो ये परेशानियां जो आपने झेली हुई है ना, उसी का रिजल्ट आपको मिल रहा है। डार्क मूड में चल रहे हो तो कलरफुल एनर्जीज देख रहे हो, यहाँ पे रेनबो वाली एनर्जी प्रेजेंट है। मतलब सारे कलर्स आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, कप्स आपके फुल किए जा रहे हैं। जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हो ना, उसके साथ आपका बॉन्ड एक डीपर लेवल पे बनते हुए दिख रहा है। आप अगर अभी ऑलरेडी कमिटेड होंगे, मैरिड होंगे, तो आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है, विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, और विद इन 10 डेज ही आप अपने रिलेशनशिप में चेंजेस देखोगे, करियर में भी चेंजेस देखोगे, क्योंकि आपकी ये विशेष कम ट्रू का कार्ड माना जाता है। तो आपकी कोई तो विश या डिजायर है जिसे आप फुलफिल होते हुए देख सकते हैं। देन यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ सॉर्ड, लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। मान रही हो आपके पास काम ज्यादा है, या टेंशन्स आप एकदम लेके बैठे हो, लेकिन उन टेंशन्स पे काम करिए। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बुक भी प्रेजेंट है, कुछ टास्क भी प्रेजेंट है, कोई रिस्क भी आप ले रहे हो, तो आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आपको आना पड़ेगा। और किसी एक चीज पे आप फोकस नहीं बना पाते हैं कि अगर आपको मीन्स लग रहा है कि करियर सेट करना है, तो आप रिलेशनशिप को एकदम ही साइडलाइन कर दें, वो नहीं हो सकता। बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। आपके पास ना मुझे दिख रहा है विद इन 10 डेज फोन कॉल्स बहुत ज्यादा आ सकते हैं, या कहीं अचानक से सडन वे में आपको कहीं ट्रैवल पर जाना पड़ सकता है। ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, या अलोन एनर्जी भी दिख रही है, अकेले भी आप कहीं जाने वाले हैं। कोई मेजर रिस्क जो आप पिछले समय से डिले करते आ रहे थे ना, तो कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो। ठीक है, आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग रहेगी। लास्ट कार्ड देखते हैं कैप्रिकॉर्न। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली आप अपने मोड में आ रहे हो, मतलब एक एनर्जाइज्ड वे में आगे बढ़ना है, स्ट्रेंथ को रिगेन करना, अपनी पार में आना। तो ये जो फियरफुल एटमॉस्फेयर में चले आ रहे थे, उन सबको आपने साइडलाइन कर लिया, मतलब कम बैक की एनर्जी दिख रही है। तो जो लोग अभी तक आपको डिग्रेड समझ रहे थे, या आपको ऐसा ट्रीट कर रहे थे कि आप तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप तो डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो, आप तो सैड मोड में चल रहे हो, अचानक जब आप कम बैक करोगे ना किंग वाली पर्सनैलिटी में, तो लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो इस चीज को ना भूलें, आप डिजर्व करते हो ये चीज, आपकी मेहनत का रिजल्ट यूनिवर्स यहाँ पे दे रहे हैं। तो इस एटीट्यूड, इस पर्सनैलिटी को आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो पैशन आप में मिसिंग चल रहा था इतनी समय से, वो रिगेन हो रहा है। आपके फेवर में जो काम नहीं बन रहे थे ना, काम बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये हैंग्ड मैन बता रहे कि अभी भी आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं, स्टैग्नेंट चल रहे हो, ये ना करें। माइंड में आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्रॉपर चलती रहती है, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्शन तो लीजिए। जब तक एक्शन नहीं लोगे तो कैसे काम बनेगा। तो वही ये कार्ड बता रहे, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो हैंग्ड मैन से आपको एक एक्टिव मूड में आना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न। ओके, फिर आप बोलते हो कि आपके फेवर में काम नहीं बनते, तो क्यों नहीं बन रहे, उसका रीजन, प्लानिंग अकेले बनाने से काम नहीं होता है, एक्शन लेना पड़ता है, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी है सारी। प्रेजेंस ऑफ माइंड, सही बात है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ डिसीजन लीजिए। कई बार आप इतना पता नहीं किस वे में डिसीजन ले लेते हैं कि आपको ही बैक स्टेप मिलता है। 5 ऑफ पेंटिकल वाली सिचुएशन में जाते हो, तो किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, एक्चुअली आपका ही डिसीजन था कि आप इस मोड में गए हैं। ओके, थिंक एंड एक्ट वाइजली, वही यूनिवर्स बोल रहे हैं। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। आस्क योर एंजल्स, सही बात है, इंट्यूशन को फॉलो करिए। एंजल्स, यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर्स करिए, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको दिया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। एक्चुअली देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। एग्जैक्टली, हम बहुत क्लोज है अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते हो। तो चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करिए कि क्या चाहते हो आप, कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हो, इन सब चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है।
ट्री ऑफ लाइफ तो गुड चॉइसेस का कार्ड है, तो अगर आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं तो सही चॉइस आपको करनी है। आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव लग रहा है। अगर आपका किसी से कंफ्लिक्ट चला आ रहा था ना, वो रिलीज होगा। देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। चैनल तो चैनलाइज हो रहे हैं आपकी एनर्जीज, हीलिंग आपको दी जा रही है और आप एक ऐसे मूड में जा रहे हो जहां आपको पॉजिटिविटी दी जाएगी और आपका थिंकिंग लेवल ना एकदम ही पॉजिटिव दिख रहा है, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड थे कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।